नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का फंडलैंड बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम से पहले हम पेपर जैसी ही तैयारी करने वाले हैं और इसीलिए आपके लिए मैं लेके आया हूं मैथ्स का मॉक टेस्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल आपके पास यहाँ पर है, तो सबसे पहला सवाल 0.6 एंड 0.6% के अंदर डिफरेंस आपको बताना है। 0.6 का परसेंट हटाओगे तो 0.6/100, ठीक है। अब 2 जीरो ये 1 पॉइंट है तो और आगे सरक जाएगा 0.006, आपका ये बन गया फ्रैक्शन वैल्यू। अब आप डिफरेंस निकाल सकते हो 0.600 एंड 0.006। माइनस कर लो आप इसको, 4 9 5 पॉइंट, यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो थे, यहाँ भी जीरो, 0.9594। तो आपके पास ऑप्शन ये वाला, ठीक है, ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पे, ए और बी का मासिक वेतन संयुक्त रूप से 90,000 रुपये है। तो ए प्लस बी का मासिक वेतन संयुक्त रूप से 90,000 रुपये है भाई, ठीक है। कह रहा है ए अपने वेतन का 75%, ए जो है वो 75% जो है वो खर्च कर देता है भाई यहाँ पे, ठीक है। बी जो है वो यहाँ पर अपने वेतन का 80% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। और लास्ट में दोनों का, लास्ट में ए की सेविंग इज इक्वल टू बी की सेविंग होती है, ठीक है। वो कह रहा है लास्ट में ए और बी का जो बचत है वो दोनों बराबर होती हैं। अब आपको बताना है कि ए का जो वेतन है वो यहाँ पर कितना है। तो देखिए सारी चीज़ें आपके सामने, बिल्कुल सिंपल सवाल। अब आपको कई क्या करेंगे, ए का एक्स मानेंगे, इसको 90,000 माइनस एक्स करेंगे, ये नहीं करना आपको, ठीक है। अब देखो सबसे पहले खर्च निकालो, मानना कि 100 रुपये टोटल है दोनों के पास, 100 रुपये, ठीक है। अब 100 में से वो 75 रुपये खर्च कर देता है आउट ऑफ 100, ठीक है। ये 80 रुपये खर्च कर देता है आउट ऑफ 100, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसे काट लो, 20 चौक 80, 20 5 100, 25 75, 25 4 100, ठीक है। अब वो कह रहा है लास्ट में उनकी सेविंग ठीक बचती है, बराबर होती है। अब देखो 5 रुपये है इनकम, ठीक है, 4 रुपये है खर्च, सेविंग कितनी हो गई, 5 माइनस 4 1 रुपया। सेम चीज यहां पर लो, 4 रुपये इनकम, 3 रुपये खर्च, सेविंग कितनी होगी, 4 माइनस 3 1 रुपया, ठीक है। तब आपको यहाँ पर एक चीज पता लग गई भाई बहुत अच्छी तरीके से कि दोनों की सेविंग जो है वो हमने क्या बना ली है, वो हमने इक्वल बना ली है कि यहाँ भी 1 रुपये सेविंग, यहाँ भी 1 रुपये। अब रेशियो क्या बन गया, 3/4 और 4/5, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया। अब वो कह रहे हैं ए और बी दोनों की इनकम दोनों इकट्ठी मिला के कितनी थी, 90,000 रुपये। तो यहाँ पर उसने कहा था ए प्लस बी दोनों मिलाकर 90,000 रुपये थी, और यहाँ पर इनको आप जोड़ लो 5 या 9, ठीक है। तो ये भी इनकम है, 9 इज इक्वल टू 90,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000, ठीक है। एक की वैल्यू कंपेयर कर दिया ना, 9 की वैल्यू है 90,000, एक की वैल्यू है 9 से काटोगे तो 10,000, ठीक है ना, 10,000 हो गई। अब उसने पूछा है ए का वेतन क्या है, तो एक की वैल्यू 10,000, तो 4 की वैल्यू 4 गुना में 10,000 मतलब कि 40,000, ठीक है। सो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, 40,000 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है ए और सी अकेले कर्मश 12 दिनों और 10 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। देखो ए कर सकता है 12 में, बी कर सकता है 10 में, और कह रहा है बी की सहायता से ए उस कार्य को 20/3 दिनों में पूरा करेगा। तो मतलब ए प्लस बी उस काम को करेंगे 20/3 दिनों के अंदर, ठीक है। अब पूछ रहा है तीनों मिलकर, ये सी है भाई, ये मैंने गलती से लिख दिया बी, ये सी है भाई, सी 10 दिन में करते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं तीनों व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, अब उसने पूछा है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। अब देखो सवाल में देखो ए प्लस बी प्लस सी कहाँ से बन रहे हैं, ये देखो ये दोनों ही ए प्लस बी प्लस सी बना रहे हैं, ए प्लस बी और सी। तो इस ए की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको, ठीक है, ये एक्स्ट्रा आपको वैसे ही दे रखे। इसको आपको पहचानना है सवाल में कि यार मेरा जब इससे ही सवाल निकल रहा है तो मैं क्यों आगे जाऊँ। सी 10 है, ए प्लस बी आपका 20/3 है, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 20, तो यहाँ से आ गया 2,
10 दूनी 20 और यहाँ से 3, 20 से 20 कटेगा तो ये 3 ऊपर चला जाएगा 3, ठीक है। तो 3 2 5, मतलब कि A प्लस B प्लस C तीनों मिलके 5 काम करते हैं एक दिन में। तो 20 काम कितने दिन करेंगे? 20/5 4 दिन में, ठीक है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, 4 दिन में करेंगे। चलो अगला सवाल, प्रश्न चिन्ह पे क्या आएगा? तो क्या लिखा हुआ है देखो, 27 की पावर 3/2, ठीक है, गुना में 9 की पावर 5/2, ठीक है, गुना में 3 की पावर -6 इक्वल टू 9 की पावर क्या आएगा? आपको ये बताना है, क्वेश्चन मार्क, ये आपको बताना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो 27 को मैं क्या तोड़ सकता हूँ, आप बताओ। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 2, ये ऑलरेडी है, ठीक है। गुना में 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 गुना में 5/2, उसके बाद गुना में 3 की पावर -6 इज इक्वल टू 9 की पावर क्या आएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो आप इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद आपके पास आ गया, आगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर आ गई आपके पास 9/2 गुना में 3 की पावर 2 से 2 कट गया 5 गुना में 3 की पावर -6 इज इक्वल टू 9 की पावर क्या आएगी, ठीक है। अब इस सवाल को थोड़ा सा यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इसे सोल्व कर लेते हैं भाई, यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से आप देखना 3 इस वाली जगह जिसको मैं रेक्टेंगल बनाया है, इसको देखो, इसमें 3 की पावर 5 है, ठीक है, इसमें 3 की पावर -6 है, 3 की पावर 5 है, 3 की पावर -6 है, तो माइनस हो जाएगी जब दोनों में बेस सेम होता है तो ऐड होते हैं, तो ये 5 ये -6 मतलब 3 की पावर अब क्या बच गया, 3 की पावर 9/2 गुना में 3 की पावर -1 इज इक्वल टू 9 की पावर फाइंड आउट करनी है। अब आप देखो, अब ये दोनों बेस सेम है तो जोड़ोगे तो ये माइनस है तो माइनस 3 की पावर 9/2 -1 इज इक्वल टू 9 की पावर, ये जो हमें निकालना है, एलसीएम लोगे तो ये 2 यहाँ जाएगा, 3 की पावर 9 में से 2 गए 7/2 इज इक्वल टू 9 की पावर आपको बतानी है। अब आप देखो 9 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, 3 की पावर है आपकी 7/2 और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, ठीक है। अब आप देखो इस पावर को यहाँ पर 7/2 से आपको 7/2 बनाना है, इधर भी 2 ऊपर मल्टीप्लाई में आपके पास। अब आप देखो 7/2 इधर है तो यहाँ भी 7/2 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में तो नीचे 4 हो जाएगा। क्यों? अब क्यों होएगा? देखो 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 7/2 बनेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। इसलिए यहाँ पर अगर ऊपर मल्टीप्लाई में तो नीचे भी इसको 4 बना दिया, तो ऑप्शन होगा क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 7/4, ठीक है, 7/4, और जो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलो आगे, 11 से 120 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। 11 से 120 तक का 11 से 120 तक का संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो आपको पता है नेचुरल नंबर जो होते हैं उनका योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n-1/2, ठीक है। अब आप कैसे करोगे? देखो सबसे पहले 120 पूरी, हम मान लो हम शुरू से हम इन सारी संख्याओं को मान लेते हैं 1 से 120, ठीक है। तो 120 संख्याओं का योग क्या होगा? 120 गुना में 121, ठीक है भाई, बटे में 2, ठीक है। समझ में आ गया इतनी चीज? जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था वही फॉर्मूला जो है आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब इसको काट लो 60, ठीक है भाई, 60 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, बस कुछ नहीं करना आपको। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपका, ठीक है, 60 गुना में 121 और ये आ गया आपका 7200, 6 एकम 6 और 12 72 60 आपका, ठीक है, 7260। अब सेम आपको देखो, अब आपको पता है ये 11 से शुरू हो रहा है और ये हमने 120 से निकाला है। अगर हम 1 से 120 में से अगर हम शुरू की 10 संख्याओं का योग घटा दें, देखो 1 से 120 तक का योग हमारे पास है और अगर हम इसमें से अगर 10 संख्याओं का घटा देंगे तो 11 से 120 ही नहीं बचेगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 10 संख्याओं का और निकाल लेना है। 10 गुना में 11/2 5, ठीक है, मतलब 55। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर से 55 को माइनस कर देना है। 7260 माइनस में 55 और ये आपका आ गया है 7205, 7205 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 वर्षों के अंत में
प्रिंसिपल कितना था भाई 12,600, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पे उसने पैसे दिए हैं। फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है वो कितना है 25%। सेकेंड ईयर का है आपका 20%। थर्ड ईयर का आपका जो है वो आपका कितना है, वो आपका 10%। आपको बताना है इंटरेस्ट, ब्याज बताना है आपको, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं करना। 125 का MF बनाओ, 125/100, 25×5 125, 25×6 100, 20 का बनाओ। 20 का अगर आप बनाओगे, ठीक है, इंटरेस्ट अभी मैं यहाँ 20 का बनाओगे 120/100, 2×6 12, 2×5 10, 10 का बनाओगे 11/10, ठीक है। अब आपको देखो पहली ईयर में प्रिंसिपल था 4 और अमाउंट थी 5, तो लिखो 4 5। दूसरी में 5 हो गया और 6, लिखो प्रिंसिपल 5 6। तीसरी में 10 था 11 हो गया, 10 और 11, ठीक है भाई। इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलो आगे, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो जो अपन हमेशा करते हैं। 5 चौके 20, ये 200, ठीक है, 200 हो गया। और 5 6 30, 30 गुना में 11 कर लो 330, ठीक है। अब ये तो है अमाउंट, ये है आपका प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट 110 रुपये आपके पास, ठीक है, 130 रुपये, ठीक है। 330 में से जब आपने 330 में से कितना माइनस कर दिया 200, तो ये जो बच गया 130, ये क्या बच गया आपके पास, इंटरेस्ट। ये आपको फाइंड आउट करना है अभी, ठीक है। चलिए अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है अभी बताते हैं भाई। चलो अब देखो 200 की वैल्यू यहाँ दी हुई है 12,600, क्योंकि ये भी प्रिंसिपल है और ये भी प्रिंसिपल है, ठीक है। तो 200 की वैल्यू दी हुई है 12,600, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, किससे, 200 से, ठीक है भाई। तो आपने इसको काट लोगे, एक की वैल्यू होगी 2 0 से 2, 2 6 12, 2 3 63, ठीक है। अगर एक की वैल्यू 63 है तो 130 की वैल्यू कितनी होगी। अब इस 63 को किससे मल्टीप्लाई कर देनी है, 130 से। 130 गुना में 63 जब आप करोगे तो 3 3 9 और 6 3 18 और 3 21, 6 3 18 और 3 1, ठीक है, और 6 6 और 8 8 1 9 0, ठीक है। 81 90 जो राइट आंसर। कहाँ है ऑप्शन 81 90, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ABC, देखो A/B/C जो है वो 1/2, 1/3, 1/4 है, और आपको फाइंड आउट करना है 1/A, 1/B, 1/C, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए ये फाइंड आउट करना है। अब देखो सबसे पहले इनको आप फ्रैक्शन से कॉमन फॉर्म में ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम ले लो नीचे वाले का। तो आपको नीचे वाले का एलसीएम क्या होगा 12, ठीक है। तो A/B/C क्या बन गया। अब 12 एलसीएम लेने के बाद आपको रेशियो नहीं बनाना आता तो मैं बताता हूँ कैसे बनता है। देखो पहले एलसीएम ले लो, नीचे वालों का ले लिया, अब ऊपर 12 रख दो, नीचे 2, फिर यहाँ 12 3, फिर यहाँ 12 4 और काट दो, 2 6 की 12, 3 चौक 12, 4 3 12, 6 4 3, ठीक है। अब ये क्या हो गया A/B/C। अब उसने पूछा क्या है A/B, A/B, 1/A, 1/B, A/C। अब कर दो 1/6, 1/4, 1/3। अब ये दोबारा से फ्रैक्शन में आ गया। अब आपको इसको दोबारा से क्या, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भिन्न के रूप में आ गया, इसको आपको उसमें बदलना है, ठीक है, कॉमन डिजिट में लेके आना है। तो इनका एलसीएम दोबारा से ले लो आप, ठीक है। एलसीएम दोबारा आपने लिया तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो आप 12 एलसीएम आपका आ गया दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ भी 12 से गुना, यहाँ भी 12 से, यहाँ भी 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2/3/4। देखो कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगले पे कह रहे हैं यदि किसी संख्या व उसके पारस्परिक का योग 4 है, तो कह रहे हैं ए या फिर उसके रेसिप्रोकल का योग 4 है, ठीक है, तो उसके घन व उस घन के पारस्परिक का योग क्या होगा। तो कह रहे हैं A³ + 1/A³ का योग क्या होगा। वेरी सिंपल, इसका क्यूब कर दो, इसका भी क्यूब कर दो, कुछ नहीं करना। A³ प्लस में 1/A³ + 3 इंटू में 3AB होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देख लो एक बार जिसको नहीं आता। A³ + B³ + 3AB
और a प्लस बी, बस यही होता है। 3ab करोगे तो a से a कट जाएगा, ठीक है, और a प्लस बी मतलब इसका इज इक्वल टू 4 होता है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ पर 64 हो गया। अब a क्यूब प्लस 1/a की क्यूब इज इक्वल टू 64 माइनस 12, ठीक है, और ये आपका हो गया 52। 52 इज योर करेक्ट आंसर। ये देखो 1 सेकंड का सवाल है ये, ठीक है, आप इसमें घूमते रहोगे क्या करना है क्या नहीं। 52 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला कह रहा है 5 वर्ष पूर्व 5 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व 5 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व थी 20 से गुणा कर दो 100, ये 5 वर्ष पूर्व थी। अब प्रेजेंट आयु कितनी होगी, 100 प्लस में 25, 125। क्यों, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व थी, तो देखो 5 वर्ष पूर्व 100 साल के थे, ठीक है, उसके बाद आज से 5 वर्ष पहले, तो फिर उसके बाद 1 साल और बाद इन पांचों की 5 और ऐड हुई होगी, फिर अगली साल सबकी 1-1 साल बढ़ी होगी, फिर ऐड, ऐसे 5 साल में 25 और ऐड हुई होगी इसके अंदर, तो मतलब 125 इज और प्रेजेंट, ठीक है। अब उसमें 31 वर्ष का आयु का एक व्यक्ति और ऐड हो जाता है, 125 प्लस में 31, 6, 3 2 5 और 156, ठीक है भाई, 156 हो गया। अब आपसे वो पूछ रहा है कि अब नया औसत बताओ, तो कुछ नहीं है नया औसत, 156 बटे में 6 कर दो, 26 आंसर आ गया आपका। ये लो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे कह रहे एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 60% अधिक है, तो लागत यहाँ पर जो लागत है, लागत मूल्य है वो 100 है, अंकित मूल्य जो है वो 160 है। कह रहा उसको अगर उसने उसको 20% के लाभ पर भेजा तो छूट बताओ, तो 100 की चीज़ को 120 पर उसने बेच दिया, छूट कितनी हो गई 40, इसमें से माइनस किया तो इसको 40 बटे 160 गुणा में 100, ठीक है, काट दो, 4 चौक 16, 4 से काट दो 25, 25%, ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला बोर्ड मास का 10 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 2 क्या होगा, वेरी सिंपल। सबसे पहले इसको 1 से डिवाइड करोगे कुछ भी नहीं होगा, ये पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, 2 माइनस 2 0, ठीक है, माइनस का कोई रोल नहीं रह जाएगा, सारे 0 हो गए, 6 में से 4 गए 2, 10 में से 2 गए 8 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। चलिए 160 मीटर और 120 मीटर की 2 ट्रेनें 72 और 54 घंटे प्रति विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं, उनके द्वारा ज्ञात समय करना कब मिलेंगी, वेरी सिंपल, ठीक है। जब भी 2 ट्रेनें विपरीत करती हैं तो उनकी जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है, और जब अपोजिट में करती हैं तो ऐड हो जाती है, और एक साथ करती है तो माइनस हो जाती है, और वो रिलेटिव या रिलेटिव स्पीड होती है, हिंदी में देख लेना क्या कहते हैं उसे, सापेक्ष या क्या, रिलेटिव स्पीड उसको बोलते हैं, ठीक है। बस इतना ही करना, आपको क्या करना है 160 प्लस 120 ऐड कर देना है, 0 8 280, ठीक है। अब इसके बाद जो स्पीड को ऐड कर लो, 72 प्लस में 54 ऐड कर लो, कितना आ गया 126। अब ये किलोमीटर है, ये मीटर है, इसको बदल लो, मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में अगर बदलना होता है तो उसको डिवाइड किया जाता है किससे, 5/18 से, ठीक है भाई। तो अब काट लो, 18 7 126 और 7 5 35, ठीक है। अब आपको टाइम पता लग जाएगा, 280 बटे में 35, कुछ नहीं करना, सिंपल सा है आपके पास। अब आपके पास सारा आंसर निकल के आ गया, काट लो, 7 चौक 28, 7 5 35, 5 8 40, 8 आपके पास सेकंड का जो है टाइम लगेगा, 8 सेकंड में एक दूसरे को वो क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। चलो आगे, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 648 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। इफ द एरिया ऑफ दिस आपका स्क्वायर इज 648 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, √2a, और एरिया होता है a इंटू में a या a स्क्वायर आप कह सकते हो। तो साइड a होती है यहाँ पर साइड, तो साइड निकालने के लिए आपका 648 a होती है √648, और आपको पता है 648 किसी का वर्ग नहीं होता, तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देनी है, √2 गुना में √648, ठीक है भाई, समझ में आ गया। √2 इंटू में 648 की जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा √8 दूनी 16, 1296, ठीक है, 1296 इज योर राइट आंसर। अब आपको वैसे इसके बाद आपके पास कुछ बचता ही नहीं है, इसके बाद बिल्कुल सिंपल है, अगर आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा 1296 36 का वर्ग होता है, ठीक है।
तो बस 36 इज योर राइट आंसर। और क्या करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना। चलो आगे, बस ख़त्म। चलो भाई, तो आज के लिए क्लास में इतना ही आपके मॉक टेस्ट के अंदर था, ठीक है। सो होप सो आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और अगर आपको ये कहीं से भी यूजफुल लगा आपकी तैयारी में, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और कल रीजनिंग का मॉक टेस्ट आएगा, सो बी रेडी। थैंक यू सो मच।